कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, माचिस के डिबिया पर क्या लगा रहता है? ऑप्शन ए रेड फास्फोरस, ऑप्शन बी वाइट फास्फोरस, ऑप्शन सी ब्लैक फास्फोरस और ऑप्शन डी ब्लू फास्फोरस। माचिस के डिबिया पर इसका आंसर हो जाएगा माचिस की डिबिया पर रेड फास्फोरस लगा है, जिसका ऑप्शन ए होगा। इसके बाद है, हीरा का गलनांक कितना होता है? ऑप्शन ए में है 3500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी में है 3400 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी में है 3300 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी में है 3200 डिग्री सेल्सियस। तो हीरा का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, जिसका ऑप्शन ए होगा। इसके बाद है, हरा रंग आतिशबाजी में किसके कारण निकलता है? तो ऑप्शन ए है बेरियम के कारण, ऑप्शन बी है निकेल के कारण, ऑप्शन सी है कोबाल्ट के कारण और ऑप्शन डी है चांदी के कारण। तो हरा रंग आतिशबाजी में बेरियम के कारण निकलता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बेरियम के कारण निकलता है। इसके बाद है, लोहे में जंग लगना कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए रासायनिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी भौतिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी है रासायनिक और भौतिक दोनों होगा या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन ए 7 से अधिक, ऑप्शन बी है 7 से कम, ऑप्शन सी है 7 के बराबर और ऑप्शन डी है 8 के बराबर। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा, 7 के बराबर। इसके बाद है, अम्ल विलयन का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 7 से कम, ऑप्शन बी है 7 के बराबर, ऑप्शन सी है 7 से अधिक, ऑप्शन डी है 8 के बराबर। तो अम्ल विलयन का पीएच मान कभी भी 7 से कम होता है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 7 से कम। इसके बाद है, क्षार विलयन का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए में 7 से अधिक, ऑप्शन बी में है 7 के बराबर, ऑप्शन सी में है 7 से कम और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्षार विलयन का पीएच मान होता है कभी भी 7 से अधिक और 14 से कम, 7 से अधिक, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद है, काला सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कोयला को, ऑप्शन बी है चांदी को, ऑप्शन सी है सोना को और ऑप्शन डी है हीरा को। तो इसका आंसर हो जाएगा काला सोना, ऑप्शन ए कोयला को कहा जाता है, काला सोना कोयला को कहा जाता है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद है, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्लेटिनियम को, ऑप्शन बी है कोयला को, ऑप्शन सी है हीरा को और ऑप्शन डी है कोयला को। गलत से लिख दिया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सफ़ेद सोना प्लेटिनियम को कहा जाता है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्लेटिनियम। इसके बाद है, जल कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए में है 2 प्रकार के, ऑप्शन बी में है 4 प्रकार के, ऑप्शन सी में है 3 प्रकार के और ऑप्शन डी में है 5 प्रकार के। तो जल 2 प्रकार के होते हैं, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, 2 प्रकार के जल होते हैं। जल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मृदु जल और दूसरा होता है कठोर जल। इसके बाद है, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? ऑप्शन ए है 46%, ऑप्शन बी है 47%, ऑप्शन सी है 38% और ऑप्शन डी है 49%। तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, इसका ऑप्शन ए सही होगा, 46%। इसके बाद है, सोडियम को किस
तेल में रखा जाता है? ऑप्शन ए है मिट्टी के तेल में, ऑप्शन बी है सरसों के तेल में, ऑप्शन सी है नारियल तेल में और ऑप्शन डी है पेट्रोल में। तो सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है यूरोक्रोम के कारण, ऑप्शन बी है कैरोटीन के कारण, ऑप्शन सी है क्लोरोफिल के कारण और ऑप्शन डी है लाइपेज के कारण। तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यूरोक्रोम के कारण। इसके बाद है भारत में कितने राज्य हैं 2021 के अनुसार? ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 28 और ऑप्शन डी है 29। तो भारत में अभी 28 राज्य हैं। 2021 के अनुसार भारत में 28 राज्य हैं, क्योंकि एक जम्मू कश्मीर राज्य 29 था, तो एक जम्मू कश्मीर था तो अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। इसके बाद है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं 2021 के अनुसार? तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 9। तो भारत में 2021 के अनुसार 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद है पानी जहाज चलाने वाले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है पायलट, ऑप्शन बी है मेट्रो पायलट और ऑप्शन सी है कैप्टन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पानी जहाज चलाने वाले को कहा जाता है, पानी जहाज चलाने वाले को बताते क्या कहा जाता है। पानी जहाज चलाने वाले को ऑप्शन सी इसका सही है, पानी जहाज चलाने वाले को कैप्टन कहा जाता है, कैप्टन, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसके बाद है ट्रेन चलाने वाले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मेट्रो पायलट, ऑप्शन बी है पायलट, ऑप्शन सी है कैप्टन और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो ट्रेन चलाने वाले को मेट्रो पायलट कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मेट्रो पायलट। इसके बाद है हवाई जहाज़ चलाने वालों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है पायलट, ऑप्शन बी है मेट्रो पायलट, ऑप्शन सी है कैप्टन और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो हवाई जहाज़ चलाने वाले को पायलट कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है, हवाई जहाज़ चलाने वाले को पायलट कहा जाता है। इसके बाद है एलजी किस देश की कंपनी है? ऑप्शन ए है दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो एलजी जो कंपनी है ये दक्षिणी कोरिया की कंपनी है, दक्षिणी कोरिया के, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसके बाद है एलजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए है लाइफ गुड, ऑप्शन बी है लाइफ जनरेशन, ऑप्शन सी है ए बी दोनों होगा और या ऑप्शन डी है इन नॉन ऑफ दीज, माने इनमें से कोई नहीं होगा। तो लाइफ एलजी का फुल फॉर्म होता है लाइफ गुड, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। एलजी का फुल फॉर्म होता है लाइफ गुड, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। अब बस समाप्त हुए, अब चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो, अब अगले वीडियो में